हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द पढ़ो अब। आज की अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम कुछ न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हमारा जो न्यूज़ है वो है पैसिव यूथनेशिया का, जिसे हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। देखो, जो यूथनेशिया होता है ना, या इच्छा मृत्यु होती है, वो दो तरह का होता है। यूथनेशिया दो तरह का होता है। पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं एक्टिव यूथनेशिया, और दूसरा हम बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। तो एक्टिव यूथनेशिया मतलब क्या होता है कि हम किसी को डायरेक्ट ही टॉक्सिक एलिमेंट्स देते हैं या जहर दे के किसी को मार देना। और पैसिव यूथनेशिया में जो उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है हम वो निकाल लेते हैं। मतलब लाइफ सपोर्ट जो उसका लगा हुआ है हम वो विड्रॉ कर लेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो डेथ तो दोनों केस में होगी, एक में हम बाहर से जहर देंगे और पैसिव में हम सिर्फ जो सपोर्ट सिस्टम है वो हटा देंगे। ठीक, तो अभी न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में पैसिव यूथनेशिया का पहला केस अलाउ किया है इंडिया में। पैसिव यूथनेशिया का पहला केस अलाउ किया है इंडिया में, जिनका नाम क्या था, हरीश राणा। ठीक, ये 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में पड़े थे, मतलब ये 13 साल से कोमा में पड़े थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इंडिया में ये अनाउंस किया या ये अलाउ किया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच थी, जिन्होंने 32 ईयर ओल्ड हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया है। ठीक, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? 2018 में एक कॉमन कॉज जजमेंट आया था। 2018 में कॉमन कॉज जजमेंट आया था, जहाँ पे राइट टू डाई विद डिग्निटी को फंडामेंटल राइट माना गया था अंडर आर्टिकल 21। राइट टू डाई विद डिग्निटी को फंडामेंटल राइट माना गया था अंडर आर्टिकल 21। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़। अगला न्यूज़ हमारा है कि नोबेल लॉरिएट कॉन्स्टेंटिन नोवोसिलोव, ये रशियन ब्रिटिश ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं। रशियन ब्रिटिश ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं, जिनसे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने मुलाकात की है। ये मुलाकात की हुई है फॉर द 2D मटेरियल्स ग्राफीन और मैग्नेट रिसाइकलिंग के लिए हुई है। तो आपको ध्यान देना है कि 2D मटेरियल जो है वो ग्राफीन, एक्चुअल में इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो ग्राफीन पर एक्सपेरिमेंट्स के लिए ही मिला था। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि ग्राफीन क्या होता है। तो इनको 2010 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में फॉर हिज वर्क विद ग्राफीन। ओके, तो ग्राफीन होता क्या है? सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। सिंगल लेयर होने का मतलब ही क्या है कि ये 2D स्ट्रक्चर हो गए, इसलिए इनसे मुलाकात की गई है। तो सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, हेक्सागोनल लैटिस में होते हैं, बहुत स्ट्रांग होंगे, लाइट वेट होंगे, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो सकते हैं और नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। फर्स्ट मेजर ऑयल रिफाइनरी इन 50 ईयर्स। ठीक, देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पिछले 50 सालों में पहली रिफाइनरी ये लोग टेक्सास में ओपन करने जा रहे हैं। इनका जो स्टेट है टेक्सास, वहाँ पर ओपन करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये ओपन करेंगे किसकी मदद से? रिलायंस ग्रुप। रिलायंस ग्रुप का इंडिया कनेक्शन क्या है? रिलायंस इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनरी चलाता है, लार्जेस्ट रिफाइनरी कहाँ पे चलाता है? तो जामनगर, गुजरात में। तो इनकी एक्सपर्टीज़ को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ने, रिलायंस के साथ $300 बिलियन की पार्टनरशिप अनाउंस की है टू बिल्ड फर्स्ट मेजर यूएस रिफाइनरी इन 50 ईयर्स एट ब्राउन्सविला, टेक्सास। ठीक है, तो रिलायंस के बारे में हम जान लीजिए, या इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? तो वर्ल्ड और इंडिया दोनों की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी? जामनगर रिफाइनरी गुजरात में, जिसको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चलाती है, और ये लार्जेस्ट रिफाइनरी है इन द वर्ल्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़। हाल ही में डीआरडीओ ने और इंडियन नेवी ने मिलके ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा, कहाँ पे किया है? गोवा में एयर ड्रॉपेबल कंटेनर्स का सफल परीक्षण किया है। तो एयर ड्रॉपेबल कंटेनर्स क्या होते हैं कि जिनको आप
हवा में से पानी में गिराओगे तो उनको कुछ खास नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो इनका टेस्ट ये देखो, ये ऐसे कुछ दिखते हैं। इनका नाम क्या रखा गया है, ADC-150, ADC-150, और इनको P-8I एयरक्राफ्ट से इनकी टेस्टिंग की गई है ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। किसने किया है, DRDO और इंडियन नेवी ने। ADC मतलब क्या है, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। तो नाम याद रखना किसने किया है, सबसे पहले तो DRDO ने किया है प्लस इंडियन नेवी ने, DRDO और इंडियन नेवी ने। नेम क्या है कंटेनर का, तो नेम है ADC-150। किस विमान से किया है, तो P-8I एयरक्राफ्ट से किया है। ओके, कहाँ पे किया है, तो गोवा के कोस्ट पे किया है। ये 4 चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। देन जल जीवन मिशन को एक्सटेंड किया गया है। तो जल जीवन मिशन को कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, दिसंबर 2028 तक के लिए। और इस मिशन के अंदर क्या करते हैं, हम रूरल हाउस होल्ड्स को टैप वाटर की सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ साथ एक नया स्कीम है जिसे हम बोलते हैं सुजलाम भारत। ये स्कीम नहीं, ये एक डिजिटल फ्रेमवर्क है सुजलाम भारत, जो बनाया जाएगा। क्यों, क्योंकि एवरी विलेज को ये देंगे, एक असाइन करेंगे यूनिक सुजल गांव या सर्विस एरिया ID, जिसकी मदद से वो जल जीवन मिशन को अच्छे से एग्जीक्यूट करा पाएंगे उस रीजन में, ठीक है। तो जल जीवन मिशन की स्टार्टिंग कब की थी, 15 अगस्त 2019 को। तो याद रखने वाली बात क्या है कि जल जीवन मिशन कब स्टार्ट किया था, 15 अगस्त 2019। पहली चीज़, ये जल जीवन मिशन की क्या है, स्टार्टिंग। एक्सटेंड कब किया गया, कब तक के लिए, तो दिसंबर 2028 तक के लिए एक्सटेंड किया गया। और जो नया हमारा डिजिटल फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है, सुजलाम भारत। सुजलाम भारत, ये इनका नया डिजिटल फ्रेमवर्क है। देन BCCI ने टीम इंडिया को विक्ट्री के लिए 131 करोड़ का रिवार्ड अनाउंस किया है। तो टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में किसको हराया था, न्यूजीलैंड को हराया था। कितने रन से हराया था, तो 96 रन से हराया था, आपको याद रखना है। ये मैच हुआ कहाँ था, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये मैच हुआ था। तो ये किसने अनाउंस किया, 131 करोड़ रुपीज़ का अवार्ड BCCI ने। देन एक प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किया गया, इसका नाम है PB शब्द। PB शब्द फ्री न्यूज़ कंटेंट प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे PB का मतलब क्या है, प्रसार भारती। PB मतलब प्रसार भारती। प्रसार भारती एक न्यूज़ शेयरिंग सर्विस है। इसने PM शब्द लॉन्च किया है। PM शब्द का मतलब क्या है, प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। ये जो फुल फॉर्म है, ये आप ध्यान रखना, क्या पता ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले, ठीक है। तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है, प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। ये PB शब्द का फुल फॉर्म है। इसके अंदर मार्च 2027 तक प्रसार भारती सभी अपने न्यूज़ कंटेंट को फ्री दे रही है इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। ओके, कब तक दे रही है, मार्च 2027 तक प्रसार भारती PM शब्द के अंडर जो उसकी न्यूज़ सर्विसेज है वो फ्री दे रही है। देन अनंत राणा फुल आयरन मैन न्यूजीलैंड में कंप्लीट किया इन्होंने। अनंत राणा एक इंडियन एथलीट है। फुल आयरन मैन न्यूजीलैंड क्या है, ये एक ट्रायथलॉन है। ये ट्रायथलॉन स्पोर्ट इवेंट था जिसमें स्विमिंग, साइकिलिंग और मैराथन रन तीनों शामिल थे। इन्होंने इसको 11 आवर्स 50 मिनट्स में कवर किया है या कंप्लीट किया है। देन नेक्स्ट, देवभूमि फैमिली बिल 2026। देवभूमि फैमिली बिल 2026 ये किस स्टेट ने लाया है, उत्तराखंड ने लाया है। आपको देवभूमि से एग्जाम में याद आना चाहिए, देवभूमि का मतलब ये है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने देवभूमि फैमिली बिल लाया 2026 अपने स्टेट असेंबली में। अगर ये बिल पास होता है तो एक यूनिफाइड फैमिली डेटाबेस बनाएगी जिसे कहेंगे देवभूमि फैमिली, जिनमें सबसे जो बड़े मेंबर होंगे 18 साल से ऊपर के, उनको एज अ हेड ऑफ फैमिली रजिस्टर किया जाएगा फॉर द स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर द गवर्नमेंट पर्पसेस। तो आपको क्या ध्यान देना है कि देवभूमि फैमिली बिल में सिर्फ 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला कि इसे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लाया है, और दूसरा अगर ये पास हो जाता है तो जो एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली का, उसे फैमिली का हेड माना जाएगा अंडर द डेटाबेस। जिस डेटाबेस का नाम क्या है, देवभूमि फैमिली।
उस डेटाबेस का ही क्या नाम है, देवभूमि फैमिली। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये उत्तराखंड के सीएम साहब हैं। देन इंडिया 2027 में 22 साल के बाद एशिया कप आर्चरी 2027 ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 22 साल के बाद इंडिया होस्ट करेगा एशिया कप आर्चरी इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो कहाँ करेगा, न्यू दिल्ली में। ये आप याद रखना, कहाँ करेगा, न्यू दिल्ली में। देन इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट इन्वोक्ड फॉर नेचुरल गैस। जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी इंडिया में बहुत पैनिक मचा हुआ है कि एलपीजी सिलेंडर्स ख़त्म होने वाले हैं, या एलपीजी सिलेंडर्स की शॉर्टेज चल रही है, ऐसा कुछ जगहों से न्यूज़ आ रही है। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट डिनाई कर रही है कि एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं है कंट्री में, बट देखो जो नेचुरल गैस है इसको इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में शामिल कर दिया गया है अभी के लिए, या ऐसे कि बोलो कि नेचुरल गैस को इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर इन्वोक किया गया है। मतलब क्या है कि अब इसकी होर्डिंग नहीं की जा सकेगी, और क्रिटिकल सेक्टर्स में इसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाएगी। देखो जब भी इंडिया में कोई प्रॉब्लम आती है कमोडिटी को लेके, जहाँ पर ये लगता है गवर्नमेंट को कि इसकी सप्लाई कोई इंटरप्ट कर सकता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो गवर्नमेंट इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को इन्वोक करती है। ठीक है, तो अभी के लिए आप ध्यान देना कि जो वेस्ट एशिया में इज़राइल और यूएस वर्सेस ईरान चल रहा है, इसकी वजह से ईरान ने हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया है, और हॉर्मुज़ से इंडिया का लगभग 90% नेचुरल गैस आता है। तो इस वजह से पैनिक मचा इंडिया में कि इंडिया में एलपीजी की और एलएनजी की शॉर्टेज होने वाली है, जिस वजह से गवर्नमेंट ने इसे इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में शामिल कर दिया है। तो अब जितनी भी इनफ सप्लाई इंडिया के अंदर है उसमें कोई भी उसकी होर्डिंग नहीं कर सकता, मतलब उसकी कोई कालाबाजारी नहीं कर सकता सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और ध्यान देना साइंस फैक्ट की तरह कि नेचुरल गैस में क्या होता है, मेन कंपोनेंट तो हम बोलेंगे मीथेन मतलब CH4। तो CH4 ये 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे कार्बन से, इसे हम बोलते हैं मीथेन। तो मीथेन इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस। ओके, देन इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल सिक्किम में हुआ है अभी कंक्लूड, ये आपको याद रखना है। किसने कराया था, तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड्स। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पाक्योंग सिक्किम। तो पाक्योंग में ही ये इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया, जिस इवेंट की थीम क्या थी, ऑर्किड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ऑर्किड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा एक मिनी ऐप का लिंक दिया गया है, जहाँ पर आपको इस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे इन MCQ फॉर्मेट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।